डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। उसमें आप सबसे पहले मोल अवधारणा के बारे में जानेंगे। मोल अवधारणा के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप राशियों के बारे में जानेंगे कि मूल राशियां कौन कौन होती हैं तथा मूल मात्रक कौन कौन होते हैं। फिर इन मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां कौन होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो इसमें आप लोग जानेंगे कि जो स्वतंत्र राशियां हैं, जो स्वतंत्र राशियां हैं वो मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां सदैव स्वतंत्र राशियों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता तथा ज्योति तीव्रता। ये मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता तथा ज्योति तीव्रता ये मूल राशियां हैं तथा इनके जो मात्रक है वो मूल मात्रक है। मूल मात्रक जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिकता का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो इस प्रकार से जो मूल राशियां हैं ये इनके मूल मात्रक हैं। तो मूल राशियों में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो सभी मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता तथा ज्योति तीव्रता और इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब इसके बाद में आप जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियों से तात्पर्य है कि ये राशियां जितनी भी मूल राशियां हैं इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां होंगी वो व्युत्पन्न राशियां होंगी, अर्थात सभी मूल राशियों से जो राशियां बनती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। इसी प्रकार से जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक भी मूल मात्रक से बने हुए होते हैं। अब इसमें आप जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां कौन होती हैं। तो इसके लिए आपको हम एक उदाहरण बताना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 4 बराबर दूरी बटे समय है। 4 बराबर दूरी बटे समय है। अब आप देखेंगे कि 4 जो है ये कोई राशि मूल राशियां जितनी भी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता और ज्योति तीव्रता में 4 जो है ये मूल राशि नहीं है, अर्थात ये मूल राशि में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जो दूरी है इस दूरी को हम लंबाई समझते हैं, दूरी को लंबाई माना जाता है और समय समय है। इसीलिए आप देखेंगे लंबाई और समय ये दोनों मूल राशियों में है। ये लंबाई है, ये समय। तो मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई ये 4। तो इसमें आप जानेंगे कि जो मूल राशियां हैं, ये जो मूल राशियां हैं ये व्युत्पन्न राशियों को बनाती है। इसी प्रकार से 4 बराबर दूरी बटे समय में आपने देखा कि दूरी मतलब लंबाई और समय जो कि मूल राशियां हैं इन्हीं से 4 का निर्माण हुआ है। और इसके जो अब आप मात्रक जानेंगे दूरी और समय का, तो इसमें आप देखेंगे दूरी का मात्रक मतलब मीटर हुआ और समय का मात्रक जो होता है सेकंड हुआ। अर्थात ये जो मात्रक है यहाँ पर मीटर सेकंड ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसीलिए आप जानेंगे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जान चुके हैं, मूल राशियां जान चुके हैं, व्युत्पन्न राशियां जान चुके हैं। अब इसके बाद में आप मोल की अवधारणा में जानेंगे कि मोल क्या है। तो पदार्थ की मात्रा जो है तो इसमें जो मोल आप लोग जानेंगे कि मोल क्या है। तो इसमें जानेंगे कार्बन 12 के 12 ग्राम अणु में जो पदार्थ की संख्या है वो मोल कहलाती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम अणु में जो पदार्थ की संख्या है वो मोल कहलाती है। अब इसमें जो पदार्थ की संख्या है 1 मोल
को जो माना जाता है उसकी जो संख्या है 6.022 × 10⁻23। कहीं कहीं पर 0.023 होता है, 6.022 × 10⁻23। ये जो होती पदार्थ की मात्रा, इसको जो है आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या। अब इसमें देखना होगा जो आवोगाद्रो संख्या, ये नाम कहां से आया। तो आवोगाद्रो एक टीम थी, जो वैज्ञानिकों की टीम थी, उसने जो यहाँ पर रिसर्च किया था, उस रिसर्च में पदार्थ की मात्रा का जो मान आया था 6.022 × 10⁻23। कहीं कहीं इसका मान 6.023 लिखा होता है। तो इसमें जो टीम में सबसे वरिष्ठ थे आवोगाद्रो जो वैज्ञानिक थे सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए जो इसका श्रेय है वो आवोगाद्रो को दे दिया गया। तो इसमें आप जानेंगे कि मोल क्या है। पदार्थ की मात्रा कार्बन 12 के 12 ग्राम अणु में, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अणु में जो मात्रा पाई जाती है वही मोल कहलाती है। अर्थात ये पदार्थ की मात्रा है जिसका जो मान निकाला जाता है वो 6.022 × 10⁻23 होती है, जो कि आवोगाद्रो के द्वारा निर्धारित की गई थी। आवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे जिनकी टीम ने ये रिसर्च किया था। अब आप लोग मोल जान गए, मोल की अवधारणा को जान चुके हैं। इसके बाद में अब आप लोग जानेंगे अब मोल की अवधारणा के बाद में आप इस मोल के बारे में जानेंगे, जैसे कि मोल का जो मान निकाला जाता है। जैसे कहीं पर भी एक मोल H2O अणु, एक मोल H2O जो निकालना है उसका मात्रा, तो उसमें जानेंगे एक मोल H2O का ये जो अणु है वो कैसे निकाला जाता है। एक मोल H2O का जो अणु निकाला जाता है उसमें यही लिखा जाता है, एक मोल H2O बराबर 6.022 × 10⁻23 इसकी ये मात्रा है। इसी प्रकार से माना नाइट्रोजन प्रमाण, एक मोल N प्रमाण बराबर 6.222 × 10⁻23। तो इस प्रकार से आप जानेंगे जिसका मात्रा निकाली जाती है कि एक मोल H2O इसका एक मान निकलेगा। उसके बाद एक मोल नाइट्रोजन प्रमाण, तो इतनी संख्या लिख करके उसके आगे वही लिखेंगे, एक मोल H2O बराबर इतना। जो इसकी संख्या होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अब इसमें आप लोग देखेंगे जो आवोगाद्रो है, आवोगाद्रो की संख्या का जो मान है, आप लोग इसको न्यूमेरिकल वगैरह में देखेंगे। इसके बाद में जो भी है आप इस प्रकार से सब कुछ जानेंगे। और मान है आप देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे कोई भी आप मान ले लो, जैसे एक मोल H2O लिखा है, तो एक मोल H2O में जो 6.022 × 10⁻23 जो दिया है, तो उसको मोल ही आगे हम लिख सकते हैं कि मोल ये अणु जो है, अणु एक मोल अणु बराबर यहाँ पर अणु लिख दिया जाएगा, अणु। इसी प्रकार से एक मोल प्रमाण बराबर 6.022 × 10⁻23 है, तो इसको 6 प्रमाण होगा। तो इस प्रकार से आप लोग और भी सब लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मोलर द्रव्यमान क्या है। इसके बाद में हम मोलर द्रव्यमान के बारे में जानेंगे कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो उसमें आप जानेंगे कि मोलर द्रव्यमान में देखिए यही होता है कि एक मोल द्रव्यमान अथवा जो इसकी मात्रा होती है आवोगाद्रो 6.022 × 10⁻23, ये 1 ग्राम प्रमाण भार अथवा ग्राम अणुभार का एक सूत्र भार होती है। इसमें आप लोग जानेंगे कि ग्राम अणुभार और सूत्र भार जो होता है उसी के अनुसार से मोलर द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है।
तो इस मोलर द्रव्यमान में आप सबसे पहले अवगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 जो किसी किताबों में 6.023 लिखा होता है, तो यही मोलर द्रव्यमान जो इसकी संख्या को निर्धारित करेगा। इसी के अनुसार से जो न्यूमेरिकल लगता है वो आप जानेंगे। जैसे इसमें आप माना कि H2 का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है, जैसे H2 का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो इस H2 के मोलर द्रव्यमान को निकालने के लिए आप सबसे पहले जानेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसको 1H1 लिखा जाता है। तो ये जो है इसका परमाणु क्रमांक है और ये जो ऊपर वाला है इसका परमाणु भार है। अब इसके मोलर द्रव्यमान जिसके परमाणु भार के बराबर होता है, अब इसमें आप जानेंगे कि 1H1 है, जो इस 1H1 में जो 1 है ये ऊपर वाली संख्या, तो यहाँ पर जो H2 है एक 1 आ रहा है लेकिन बात H2 की होती है, इसीलिए यहाँ पर इस संख्या को 2 निर्धारित किया जाएगा H2 की वजह से। अब इसके बाद में आपको अगर H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है, H2O का मोलर द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो उसमें आप यही लिखेंगे H2O के मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ पर H2O है, अब देखेंगे आप H का 1H1 हो गया, 1H1 हो गया, एक H का दूसरे H का भी 1H1 हो गया। इसके बाद में O का जो होता है O का हो गया 8 16 हो गया। अब इसके बाद में आप ऊपर वाला देख रहे हैं कि H2 का जो है यहाँ पर H2O है, H2 का एक मिलाकर के 2 हो गया, H2 का जो एक मिलाकर के 2 हो गया और साथ में O का 16 हो गया, अर्थात मिलाकर के हो गया 18। तो इस प्रकार से जो जल का होता है जो मोलर द्रव्यमान तो वो 18 हो गया। अब इसको हम ग्राम मोल में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे 2 है इसको हम ग्राम मोल में लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी हम ग्राम मोल में लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लें मोलर द्रव्यमान में कि यहाँ पर H2 का मोलर द्रव्यमान है जो जिसमें हमने बताया कि 1H1 से तात्पर्य है कि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। इसी प्रकार से जो H2O है, H2O में आप देखेंगे सबसे पहले जो हाइड्रोजन का ऊपर 2 निकल आया, उसी में आप इसमें जानेंगे 1H1, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का O16 जानेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, ये 1 है, इसके बाद में O का 16 है, अर्थात ये मिलाकर के 18 हो गया। तो इसी प्रकार से आपने ये मोलर द्रव्यमान देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैसे निकाला जाता है। तो इसके बाद में जो हम आपको बताएंगे वो है मोलर आयतन। तो मोलर आयतन में आप लोग जानेंगे कि मोलर आयतन क्या है। मोलर आयतन में कुछ न्यूमेरिकल सरल है। तो मोलर आयतन में आप जानेंगे कि मोल का आयतन क्या होता है, इसमें सभी गैसों का आयतन दिया होता है। तो ये जैसे मान लिया मोलर आयतन है, मोलर आयतन में सभी गैसों का एक आयतन निकाला जाता है। जैसे 1 मोल H2 को 1 मोल हाइड्रोजन का क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन का क्या है, तो उसकी एक संख्या निर्धारित होती है। तो मोलर आयतन न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मोलर आयतन में हमने ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इसके आयतन को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे 1 मोल मान लिया 1 मोल H2 का आयतन बराबर 22.4 हुआ। 1 मोल H2 का आयतन जो हुआ वो 22.4 हुआ। इसी प्रकार से जो इसके बाद में जैसे 1 मोल H2 का आयतन 22.4 हो गया, जैसे 1 मोल O2 का आयतन 22.4 लीटर हुआ। ये लीटर में होता है। 1 मोल H2 का आयतन 22.4 लीटर, 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर, और इसी प्रकार से 1 मोल नाइट्रोजन, जितने भी गैसें होती हैं सभी को इसी से निर्धारित किया जाता है। 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन
का आयतन बराबर 22.4 लीटर। तो इसी अनुसार जो इसके न्यूमेरिकल है उसमें आप लोग देखेंगे, पहले इसको देख लें, इसके बाद में न्यूमेरिकल के लिए जो सूत्र लगता है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। तो इसमें जो मोल देखिए, एक मोल H2 का आयतन 22.4 लीटर, एक मोल O2 का आयतन 22.4 लीटर, एक मोल N2 का आयतन 22.4 लीटर। तो अब इसके बाद हम आप आगे देखेंगे इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। इस निर्धारण में आप जानेंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल है उसमें देखेंगे कि मोलों की संख्या जो होती है कैसे निकाली जाती है। मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या अपान अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर मोलों की संख्या जो निकाली जाएगी इसके लिए फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो की संख्या। अब इसमें मान लिया कोई भी हम न्यूमेरिकल ले, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पर हम अवोगाद्रो संख्या लिख ले रहे हैं, इसका जो मान है अभी बताया था आप लोगों को, अवोगाद्रो संख्या का जो मान है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये जो मान है अवोगाद्रो संख्या का है। तो मोलों की संख्या जो निकालनी होती है कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। अब इसमें आप न्यूमेरिकल जो है जिसे माना कि 6.022 इंटू 10⁻24 नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात करो। जैसे 6 अब इसके बाद में हम इसको मिटा लें, इसके बाद में न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻26 में 24 में नाइट्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं, इसको फिर से एक बार देखिए कि मोलों की संख्या एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये 6.022 इंटू 10⁻24 में 24 के नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें हमने आपको जो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया, सबसे पहले वो सूत्र लिख दो कि मोलों की संख्या बराबर उसमें होता है नाइट्रोजन परमाणु के कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। तो उसमें लिखेंगे कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। अब इसमें आप जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे जो कणों की संख्या थी उसका मान जो लिखा है 6.022 इंटू 10⁻24 बट्टे में जो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये इससे कट जाएगा। उसके बाद में जो 10⁻24 है, नीचे 10⁻23 है, इसीलिए जो मान इसका है 10 होगा। इसीलिए जो इसका आंसर है वो 10 मोल आ जाएगा। तो इस उदाहरण को आपने देखा कि 6.022 इंटू 10⁻4 के नाइट्रोजन परमाणु में जो मोलों की संख्या हुई वो मोलों की संख्या जो निर्धारित हुई वो 10 मोल आई। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे
अब इसके बाद में एनटीपी और एसटीपी पर मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो एनटीपी और एसटीपी पर जो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एनटीपी व एसटीपी पर मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें एनटीपी और एसटीपी पर जो मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है, तो इसके लिए सूत्र होता है कि गैस का आयतन बट्टे 22.4 लीटर। इसे एनटीपी व एसटीपी पर मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन पर संख्या बराबर गैस का आयतन बट्टे 22.4। तो आप देख रहे हैं एनटीपी व एसटीपी पर मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो एनटीपी व एसटीपी पर जो मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है, उसके लिए सूत्र होता है एनटीपी व एसटीपी पर मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन बट्टे 22.4 लीटर। एनटीपी व एसटीपी पर मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन बट्टे 22.4 लीटर। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल हो, मान लिया कि न्यूमेरिकल है 44.8 लीटर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करिए। तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 44.8 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करिए। तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम वही सूत्र लगा लें। न्यूमेरिकल देख लिया कि तो इसके लिए जो 44.8 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, तो इसके लिए जो भी हम इस न्यूमेरिकल को आपको दिखा रहे हैं